नाड़ु राष्ट्रीय धर्म देश कराना सबसे भावना। सॉरी, आज थोड़ा लेट हो गया। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, मोक्ष मार्गस्य नेतारं, वेतारं कर्म बुभ्रतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है, मोक्ष शास्त्र जिसका अपर नाम है। पांचवा अध्याय चल रहा है, जिसमें हम पुद्गल द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, कोई कुछ बोलना चाहते हैं? कोई मैसेज लिखकर भेजा है किसी ने? हैंड रेस कर दीजिएगा यदि कुछ बोलना चाहें आप तो। पुद्गल द्रव्य की चर्चा चल रही है पांचवें अध्याय में। कल से हमने सूत्र नंबर 24 प्रारंभ किया था, जिसमें हमने देखा कि पुद्गल द्रव्य की पर्याय कौन कौन सी हैं। तो शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योतवंतश्च, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। इसमें हमने देखा था कि जो शब्द है वह पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। अब पहले तो यह मानना कठिन हो जाता है, हमें लगता है कि जो शब्द है वो तो जीव ही बोल रहा है ना, ऐसा लगता है हमें। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया है कि जो शब्द है वह पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। शब्द जो हम बोलते हैं, अब देखो, ऐसा क्यों है कि वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है? तो शब्द के भेद बताए। शब्द दो तरह के, भाषात्मक और अभाषात्मक। फिर भाषात्मक के दो भेद बताए, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। फिर अभाषात्मक के दो भेद बताए, प्रायोगिक और वैश्रसिक। इतने सारे भेद बताए। उसमें हमने देखा कि केवल जो शब्द बोले जाते हैं वही शब्द नहीं है, इसके अतिरिक्त बहुत तरह के शब्द होते हैं। कौन से? एक तो वह होते हैं जो बादलों के गर्जन से आवाज आती है, वह भी एक शब्द है। दिव्य ध्वनि भी निरक्षरी है लेकिन एक शब्द है वह भी। और जो हम भाषाएं बोलते हैं वह तो शब्द है ही, वो तो हमें भी लगता है कि वो शब्द है। ढोलक से तबले पर थाप देते हम, वह भी शब्द है। वीणा के तार बजाते हैं, उनमें से जो आवाज आती है वह भी शब्द है। पशु पक्षी जो बोलते हैं अलग अलग बोलियों में, वह भी सब शब्द है ना। हम छींकते हैं, खांसते हैं, चुटकी बजाते हैं, यह भी सब शब्द है। तो ऐसे बहुत समझ लीजिए असंख्य तरह के जो शब्द हैं वह सब पुद्गल जन्य है, पुद्गल से उत्पन्न होने वाले हैं। उसमें जीव का कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। जीव जीव की पर्याय नहीं है। ये शब्द शब्द पुद्गल की पर्याय है और पुद्गल के स्कंध की पर्याय है। ठीक है। तो अब हम जो शब्द बोलते हैं, जैसे हमने कुछ बोला कि मैं तो बहुत अच्छा भाषण देती हूँ, ऐसा गर्व करना तो ऐसा हो गया कि जैसे पुद्गल पर हमने गर्व किया, दूसरे की वस्तु पर हमने गर्व किया। किसी ने तारीफ की कि आज तो आपने बहुत सुंदर साड़ी पहनी है, आपकी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। तो क्या किया हमने? थैंक यू, थैंक यू। और पास में जो सहेली खड़ी थी कि थैंक यू बोल रही है, मुझे पता है कि इसने मुझसे मांग कर पहनी है ये साड़ी। अब आपकी कैसी फीलिंग आएगी कि हम दूसरे की साड़ी पर अभिमान कर रहे थे? तो खुद को गिल्टी फील होने लग जाएगी। अब अनादि से हम यही कर रहे हैं, जो पुद्गल की पर्याय है शब्द, उस पर हम अभिमान कर रहे हैं कि मैं बहुत मीठा बोलती हूँ, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मेरी आवाज बहुत अच्छी है। ये जो हम परद्रव्य पे पुद्गल की पर्याय पर घमंड कर रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं, वह इस एक सूत्र से ही हमारा सारा अभिमान चूर चूर हो जाना चाहिए। क्योंकि हमें पता चल जाना चाहिए कि यह तो शब्द जो है वह पुद्गल की पर्याय है।
जीव की पर्याय नहीं है, मेरी पर्याय नहीं है। ठीक है, तो सीधे सीधे ये स्पष्ट रूप से उन्होंने ऊपर लिखा आचार्य देव ने। अब पुद्गल की पर्याय बतलाते हैं। उसमें पहला ही लिया है शब्द। ठीक है, अब शब्द को पुद्गल मानना थोड़ा सा कठिन, मुझे ऐसा लगता है किसी किसी लोगों को कठिन लगता है कि शब्द जो है वह पुद्गल है ना। तो अब इसको आप इस तरीके से देखिए कि जो शब्द है वो एक ऊर्जात्मक कार्य है। जैसे मोबाइल पर हम कोई मैसेज लिखते हैं, तो उसमें एक स्पीकर होता है, उसको टच करके हम लिखे तो वो टाइप कर देता है वैसा का वैसा ही। जैसा हम शब्द बोल रहे हैं वैसा का वैसा ही टाइप कर देता है मोबाइल में। तो वो कैसे किया उसने कि शब्द जो होते हैं ना वो एक ऊर्जा होती है, एक फोर्स होता है, उससे वो टाइप कर देता है। ठीक है, तो मतलब वो जीव की पर्याय नहीं हुई, वह मूर्तिक है। रूपी है शब्द, अमूर्तिक नहीं है, अरूपी नहीं है। हमें दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब वह अरूपी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने पहले ही समझ लिया था ये बात तो रूपीण पुद्गला में, कि जो चीज हमें नहीं दिखाई देती है वह भी रूपी हो सकती है। तो शब्द भी अरूपी नहीं है, रूपी है, क्योंकि वह पुद्गल की पर्याय है। और वह भले हमें नहीं दिखाई दे, लेकिन उसमें एक ऊर्जा होती है, एक फोर्स होता है। कभी कभी कोई फंक्शन चलता है, शिविर चल रहा है या कोई विधान चल रहा है या कोई शादी में हम गए हैं, तो वहां पर जो लाउड स्पीकर पर से जो आवाज आती है, तो हम जहां पर बैठे हैं वहां स्पीकर से हमारे कान में आवाज आती है, तो हम क्या बोलते हैं? मेरे कान तो फट गए, आज तो मेरे कान फट गए। फट गए मतलब कोई चीज डाली गई ना कान में, कोई किसी चीज से फटे हैं। तो कौन सी चीज? तो शब्द से फटे हैं। वो जो शब्द है वह कोई वस्तु है, उस वस्तु से वह कान फटे ऐसा लगता है ना। अभी आपने सुना होगा अलका याग्निक के जो सिंगर है, तो उसके सुनने की क्षमता कम हो गई है, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई है कानों में, उसको ऑपरेशन करवाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि मेरी आदत थी कि मैं बहुत तेज तेज वो ईयरफोन्स लगाकर वो बहुत तेज वॉल्यूम में गाने सुनती थी। तो इस आदत के कारण मेरा वो कान का पर्दा डैमेज हो गया, है ना। तो वो जो पर्दा कान का डैमेज हुआ है, वो किसी चीज के लगने से डैमेज हुआ ना। तो शब्द की ऊर्जा गई अंदर, उससे डैमेज हुआ वो। धीरे सुनते हैं तो धीरे, यदि तेज सुनोगे आप तो कान का पर्दा फटेगा। कि नहीं, इसलिए हम तेज नहीं सुनते, हम तो धीरे सुनते हैं। धीरे सुनते हैं इसका मतलब कि जो तेज सुनने पर जिससे पर्दा फट सकता था, धीरे सुनने पर भी वो आवाज गई ना। शब्द जो गए हैं वो कान में, वो कोई वस्तु थी, वह पुद्गल द्रव्य का परिणमन था, पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। स्पष्ट रूप से समझ में आ जाना चाहिए हमें कि ये जो शब्द है वह पुद्गल की पर्याय है। इसलिए शब्द सुनने पर घमंड नहीं होना, और शब्द बोलने पर उसका अभिमान नहीं करना। ये बात इस सूत्र में से निकल कर आती है। तो कल हमने शब्द को डिटेल में समझा था। शब्द के प्रकार भी समझे थे अलग अलग। कौन बताएगा क्या क्या कितने प्रकार के शब्द हैं, उनके क्या क्या प्रकार हैं? मंजू जी। दीदी जिनेन्द्र, दीदी मुझे एक क्वेश्चन भी पूछना था। हाँ हाँ, बोलिए। जो टीका में दीदी दूसरा पॉइंट है ना, हम्म। उसमें ये लिखा है कि अनक्षरात्मक, अक्षरात्मक अनक्षरात्मक के बाद हम्म। उनमें उनमें अक्षरात्मक भाषा संस्कृत और देश भाषा रूप है। उसके बाद ये लाइन है, वह दोनों शास्त्रों को प्रकट करने वाली और मनुष्य के व्यवहार का कारण। ये दोनों शास्त्रों का क्या मतलब है? और लास्ट वाली लाइन ये कि हाँ केवली भगवान की जो, एक लास्ट वाली लाइन है दीदी इसी में, कि जो केवली भगवान की दिव्य ध्वनि, ये सभी अनक्षरात्मक भाषा है और ये पुरुष निमित्तक है, तो इसके इसलिए ये प्रायोगिक है। हाँ। तो जबकि हम लोगों ने प्रायोगिक में तत् वितत ये वाली भाषाएं रखी हैं हम्म। और अनक्षरात्मक में दिव्य ध्वनि रखी है, तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। हाँ ठीक है, देखिए पहले तो जो ऊपर वाला है वह दोनों शास्त्रों को प्रकट करने वाली है। अब इसमें शास्त्र दो नहीं है, जो दो भाषाएं हैं वो शास्त्रों को प्रकट करने वाली है। कौन सी दोनों?
उसमें अक्षरात्मक भाषा संस्कृत और देश भाषा रूप है। मतलब जो संस्कृत भाषा रूप है वह, और देश भाषा मतलब जितनी भी बोलियां चलती है, वह दोनों ही भाषाएं शास्त्रों को प्रकट करने वाली है। मतलब शास्त्र हैं जैसे, तो संस्कृत भाषा में भी लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा में भी लिखे गए हैं, ढूंढारी भाषा में भी लिखे गए हैं, है ना। तो ये सब जितनी भी भाषाएं हैं, वह सब शास्त्रों को प्रकट करने वाली, उनके लिपिबद्ध हुए हैं उन भाषाओं में शास्त्र। ठीक है। जी दीदी। हाँ, अब जो नीचे और वाला है, हाँ, अनक्षरात्मक भाषा, 2 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रियों तक वालों। पहले तो आप ये जो भेद है ना हमारे, उसको देखिए आप, भेद। हाँ, भेद बोलिए आप, चार्ट बोलिए जो लिखा था कल हाँ, आपने। भेद में दीदी शब्द को दो भागों में बांटा है, हम्म। भाषात्मक और अभाषात्मक। हाँ। तो जो भाषात्मक है उसको भी दो भागों में बांट दिया है, हम्म। अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक। हाँ। अक्षरात्मक में मनुष्य के व्यवहार में आने वाली बोलियां हम्म। अक्षर रूप से हैं, और अनक्षरात्मक में त्रस त्रियंचों की भाषा, पहला पॉइंट है। हम्म। दूसरे में मनुष्य के संकेत वचन, और तीसरे में दिव्य ध्वनि के अनक्षर रूप है ये। और अभाषात्मक में है दो, दो तरह से वो भी ये बांटा गया है, प्रायोगिक और वैस्त्रसिक। तो प्रायोगिक में हो गया तत् वितत घन और सुसिर, और वैस्त्रसिक में हो गया मेघ गर्जना। हम्म। फिर तत् वाले, और बताऊं दीदी डिटेल इसको, तत् किसे कहते हैं? हाँ, बोलो। हाँ, तत् में दीदी ढोल नगाड़े तबला तबला आदि जो चमड़े से बनते हैं ये, उनसे जो उत्पन्न होने वाली भाषा होती है वो तत् प्रायोगिक अभाषात्मक है। पर वितत में आ गया तार वाली वीणा सितार तंबूरा से उत्पन्न होने वाली भाषा। फिर घन में है घंटा बजाने से उत्पन्न होने वाली भाषा। और सुशील फूकने वाली, यानी बांसुरी शंख जो फूक के बजाए जाते हैं उससे उत्पन्न होने वाली भाषा सुशील। यही है दीदी हाँ, चार्ट। ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा हम 50 की काय में भी है ये, उसके आधार से भी ले लेते हैं हम। बृहद्रव्य में संग्रह में भी गाथा गाथा थी, सद्दो बंदो सूमो सूलो संठान भेदतम छाया, उज्जो दादव सैया पुग्गल दवस पज्जाया। ये वाली बृहद्रव्य संग्रह हमने जब पढ़ा था, तब ये हमने गाथा पढ़ी थी। क्या अर्थ है उसका? सद्दो बंदो सूमो थूलो संठान भेदतम छाया, शब्द बंद सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेदतम छाया, उज्जो दादव सैया, उद्योत और आतप, ये सब पुग्गल दवस पज्जाया, ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। तो ये भी उसमें देखा था हमने। अब शब्द किसे कहते हैं, एक बार इस शब्द वाले को हम पुनः ले रहे हैं, इस प्रकरण को, जिनका कल छूट गया था वो भी अपना उपयोग यहाँ लगाकर सुन सकते हैं। शब्द किसे कहते हैं? जो कान से सुना जाए उसे शब्द कहते हैं। मतलब जिसके ज्ञान में कर्णेंद्रिय निमित्त हो उसे शब्द कहते हैं। जो शब्द है, अब आप इसमें द्रव्य द्रव्य संग्रह में ही आया है, सद्दो खंदप्प भवो खंदो परमाणु संग संघादो, पुट्ठेसु तेसु जायदी सद्दो उपाधि गो नियदो। मतलब जो शब्द है वह स्कंध जन्य है, स्कंध से उत्पन्न होने वाली पर्याय है। स्कंध परमाणु दल का संघात है, और वह स्कंध स्पर्शित होने टकराने से शब्द उत्पन्न होता है। इस प्रकार वह शब्द नियत रूप से उत्पाद्य है, मतलब उत्पन्न कराने योग्य है, जिसकी उत्पत्ति में अन्य कोई निमित्त होता है, ऐसा है शब्द। शब्द पुद्गल स्कंध पर्याय है। इस श्लोक में बाह्य श्रवणेन्द्रिय द्वारा अवलंबित, भावेंद्रिय द्वारा जानने योग्य ऐसी जो ध्वनि है वह शब्द है। शब्द दो प्रकार का है, भाषात्मक और अभाषात्मक। मुख्य रूप से शब्द दो प्रकार का है, भाषात्मक और अभाषात्मक। अब भाषात्मक शब्द किसे कहते हैं? जो मुख से उत्पन्न हो उसे भाषात्मक शब्द कहते हैं, और जो दो वस्तुओं के आघात से उत्पन्न हो उसे अभाषात्मक शब्द कहते हैं।
कोई भी दो वस्तुओं के आघात से उत्पन्न होगी उसे अभाषात्मक शब्द कहते हैं। अभाषात्मक शब्द उत्पन्न होने में प्राणी तथा जड़ पदार्थ दोनों निमित्त है, दोनों के निमित्त से होगा। भाषात्मक शब्द के दो भेद है, अक्षरात्मक भाषा और अनक्षरात्मक भाषा। अक्षरात्मक भाषा किसे कहते हैं? तो संस्कृत, प्राकृत आदि देश भाषा रूप है, उसमें भी संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पिशाची आदि भाषा के भेद से आर्य अथवा म्लेच्छ मनुष्यों के व्यवहार के कारण अक्षरात्मक भाषा अनेक प्रकार की है। मतलब बहुत प्रकार की हो सकती है अक्षरात्मक भाषा, कितनी तरह की, जितनी तरह की बोलियां हैं, है ना, वो सब सब अक्षरात्मक भाषा में चली गई। और अनक्षरात्मक भाषा में जो द्विन्द्रादिक त्रियंच जीवों के शब्द रूप से तथा केवली भगवान की दिव्य ध्वनि से हो, वह अनक्षरात्मक भाषा है। दिव्य ध्वनि अनक्षरात्मक भाषा है। भजनों में भी आता है अनक्षरात्मक भाषा दिव्य ध्वनि को कहा है। अब इस जो अभाषात्मक, ये सब किसके शब्द, किसके भेद है? भाषात्मक शब्द के भेद है। भाषात्मक में अ, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक, तो अनक्षरात्मक में दिव्य ध्वनि को लिया गया है। अभाषात्मक के दो भेद है, प्रायोगिक और वैश्रसिक। प्रायोगिक मतलब प्रयोग से हुए, पुरुषादिक के प्रयोग से उत्पन्न होने वाला शब्द प्रायोगिक है। जिसे वीणा, ढोल, झांझ, बांसुरी आदि से उत्पन्न हुआ शब्द, ये सब प्रायोगिक शब्द है। और तत्, वितत, घन और सुशीर सब इसमें आ गए। ठीक है, और वैश्रसिक में तो हम समझ ही गए, जो अपने आप से उत्पन्न होते हैं, जो दो दो वस्तुओं के टकराने से, जैसे बादल, बादल की गरजने की आवाज है, वो वैश्रसिक है। ठीक है। अब इसमें और ले लो यदि हम, तो तत्, तत्, वितत, घन और सुशीर, इसकी कल चल गई हमारी चर्चा। और मेघ, गर्जन, ये सब वैश्रसिक है, मतलब जो स्वभाव से ही हो, पुद्गल के स्वयं के स्वभाव से हो, उसे मनुष्य का निमित्त ना हो, वह सब वैश्रसिक है। ये सारी जो चर्चा है पंचास्ति काय संग्रह के, गृह द्रव्य संग्रह के आधार से यहाँ पर बताई गई है, ये संकलित की गई है। ठीक है। अब जो शब्द है, क्या वह आकाश का गुण है? तो शब्द जो है वह श्रवणेन्द्रिय का विषय है, इसलिए वह मूर्त है। मूर्त मतलब रूपी है। कुछ लोग मानते हैं कि शब्द आकाश का गुण है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आकाश तो अमूर्त है, इसलिए उसके गुण भी अमूर्त है। और अमूर्त गुण इंद्रिय का विषय नहीं हो सकता। इंद्रिय का विषय हो गया ना, श्रवणेन्द्रिय का विषय है शब्द, कान से सुनाई देता है, तो वह मूर्त, जो इंद्रियां हैं पांचों, उनके जो भी विषय हैं वो सब मूर्तिक ही होंगे, अमूर्तिक नहीं होंगे। शब्द कैसे उत्पन्न होता है? तो महास्कंधों के परस्पर टकराने से शब्द उत्पन्न होता है। क्या शब्द स्कंध जन्य है? नहीं, वास्तव में तो शब्द योग्य वर्गणाएं स्वयं शब्द रूप परिणमित होती है। कितने प्रकार की वर्गणाएं होती है ना, देखो 23 कितने प्रकार की वर्गणा होती है। वर्गणा की चर्चा की थी ना हमने पहले, उसमें एक भाषा वर्गणा भी लिया है। उस भाषा वर्गणा का उस भाषा वर्गणा से उत्पन्न होने वाली ये पर्याय है। शब्द जो है वह भाषा वर्गणा से उत्पन्न होता है। लेकिन स्कंधों के शब्द की उत्पत्ति में निमित्त होने के कारण शब्द को व्यवहार से स्कंध जन्य भी कहा जाता है। हाँ मणि जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जय जिनेन्द्र दीदी, नहीं दीदी वो तो शब्द के भेद बोलना चाह रहे थे। अच्छा अच्छा। हाँ, शब्दों के भेद पर भेद बोलना। 23, कहीं कहीं पर 22 भी है। जो वर्गणा है वो कहीं कहीं पर 23 है और कहीं कहीं 22 है, क्योंकि उसमें एक अणु वर्गणा को यदि मिला दे तो 23 हो जाती है, और नहीं तो अणु वर्गणा को हटा दे तो 22 प्रकार की। उसमें भी मुख्य रूप से 5 प्रकार की वर्गणा है। उन 5 प्रकार की वर्गणाओं में भाषा वर्गणा भी एक वर्गणा है। भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, आहार वर्गणा, कारमान वर्गणा, और एक और कौन सी है, इस तरह से ये 5 वर्गणा है। आहार वर्गणा, आहार वर्गणा बोलते, आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, और कौन सी बोली थी अभी, 5 वर्गणाएं मुख्य रूप से कही जाती है। तो उसमें एक भाषा वर्गणा है, उसके कारण यह शब्द होता है। देखो, लेकिन स्कंधों की के शब्द की उत्पत्ति में निमित्त होने के कारण, मतलब गला, होठ, घंटा, ये सब निमित्त है
किसमें? शब्द के उत्पन्न होने में। आपस में होठ टकराएंगे तब शब्द उत्पन्न होगा, या घंटा टकराएगा ऐसा तो शब्द उत्पन्न होगा। गले के अंदर जो वो तालू है, जीभ जीभ टकराएगी ऊपर तो शब्द होगा। तो इसलिए शब्द के उत्पन्न, इसके कारण शब्द को व्यवहार से स्कंधजन्य भी कहा जाता है। अब जिसे जीभ टकराए, होठ टकराए आपस में, तो दो स्कंध टकराए, पुद्गल है। होठ होठ तो पुद्गल है ना, तो ऊपर का होठ नीचे के होठ से टकराया, दोनों ही स्कंध है। स्कंध से स्कंध टकराया, इसलिए इसको स्कंधजन्य कहा है। वास्तव में तो शब्द योग्य वर्गणाएं स्वयं शब्द रूप परिणमित होती है। बहिरंग साधनभूत महास्कंधों द्वारा तथावित परिणाम रूप उत्पन्न होने से वह शब्द स्कंधजन्य है। समस्त लोक में सर्वत्र व्याप्त अनंत परमाणुमयी शब्द योग्य वर्गणाएं स्वयमेव शब्द रूप परिणमित होने पर भी वायु, गला, तालु, ओष्ठ, घंटा, मोगरी आदि महास्कंधों का टकराना वह बहिरंग कारण सामग्री है, अर्थात शब्द रूप परिणमन में वे महास्कंध निमित्त भूत हैं। इसलिए इस अपेक्षा से शब्द को व्यवहार से स्कंधजन्य कहा जाता है। शब्द का उपादान कारण क्या है? कि किसी भी प्रकार का शब्द हो, सभी शब्दों का उपादान कारण लोक में सर्वत्र व्याप्त शब्द योग्य वर्गणाएं ही हैं, जिसे भाषा वर्गणा कहते हैं, वह उसका उपादान कारण है। और बहुत सारा इसमें डिटेल दिया है, वो तो अपन इतना सारा नहीं पढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है, तो इसमें से ये जो शब्द का जो पूरा प्रकरण है, ये हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये भाषा वर्गणा, शब्द के उत्पन्न होने में निश्चय कारण तो भाषा वर्गणा है ना, उपादान कारण तो भाषा वर्गणा है, और निमित्त कारण बहिरंग साधन, जिसका हमने जो भेद प्रभेद किए हैं, ये सब बहिरंग कारण है। ठीक है। तो वो दीदी दीदी उसके लिए किया था एंड्रेस, वो आपने है ना प्रवेश का हम पढ़ाई थी 22 प्रकार की वर्गणाएं, हाँ और एक वर्गणा तेजस वर्गणा भी है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तेजस वर्गणा भी है। आहार वर्गणा, मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा, कार्मण वर्गणा, तेजस वर्गणा। और तेजस वर्गणा, ऐसे 5 हाँ, पढ़ाई थी। बहुत बड़े। मंजू जी बोली। हाँ दीदी, ये तो फिर दीदी ये दिव्य ध्वनि को पुरुष निमित्तक है इसलिए प्रायोगिक है, ऐसा लिखा है। ये हाँ थोड़ा सा हाँ, इसलिए है तो वो देखो, अनक्षरात्मक भाषा भाषा है, उसको अभाषात्मक में नहीं लिया है, अनक्षरात्मक भाषात्मक। जो भाषात्मक के दो भेद है ना, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक, तो हम्म। अनक्षरात्मक ही है दिव्य ध्वनि तो। लेकिन चूंकि पुरुष निमित्त है, इसलिए प्रायोगिक भी उसको कह देते हैं, तो प्रायोगिक अनक्षरात्मक भाषा है। अच्छा, ठीक है। ठीक है वास्तव दीदी। में तो भेद तो प्रायोगिक तो उसमें डाला है उन्होंने अभाषात्मक में, लेकिन ये अनक्षरात्मक में भी, भाषात्मक में भी, अगर इसको उस दृष्टि से देखेंगे कि इसमें तो पुरुष निमित्त हुआ है, तो प्रायोगिक भी कहेंगे, लेकिन है तो ये भाषात्मक अनक्षरात्मक ध्वनि। अच्छा, और ये वैस्त्रसिक जो है, इसमें मेघ गर्जना सिर्फ एक उदाहरण दिया है इसका, तो हाँ और भी उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे पुद्गल का पुद्गल से टकराना, अभी इतने सारे दिए, होठ से होठ टकरा है, पर इसमें तो निमित्त नहीं, इस, हाँ, जैसे हम लोग घर में कोई ऐसा उदाहरण हो, जैसे बर्तन गिर गए, तो हाँ, बर्तन गिर गए इसमें वो भी एक स्वाभाविक रूप से एक आवाज हो गई। भूकंप आया तो पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग गिर गई, ढप ढप आवाज आई, तो वो भी सब वैश्विक है, उसमें किसी मनुष्य के निमित्त से नहीं हुआ है, वो सब स्वतः हुआ है। बिजली कड़कड़ाने की आवाज आती है, वो भी सब आपस में टकराने से, पुद्गल स्कंदों के आपस में टकराने से स्वतः है। जिसमें मनुष्य का निमित्त नहीं हो, वो कुछ भी आवाज हो, वो सब वैश्विक। ठीक है दीदी, ठीक है। हाँ, रेणु जी बोली। दीदी जैसे पहले मतलब कभी सुना था कि जैसे तानसेन जब गाना गाते थे, अगर उन्होंने मेघ राग गाया तो कहते थे मेघ, बारिश आ जाती थी, दीपक राग गाया तो दीप, तो इसको हम क्या कहेंगे? हाँ, ऐसा सुना है, मैंने भी सुना है। तो इसमें से आप हाँ प्रश्न क्या है कि कौन सा शब्द है ये ऐसा, कि ये क्या हुआ, जी। क्या प्रश्न क्या है? हाँ, कि मतलब कि जैसे मतलब राग गाने से दीपक कैसे जल गए, तो मतलब उनकी कोई कनेक्टिविटी हुई या क्या हुआ? जैसे मतलब ये सुना है, देखा तो नहीं है क्योंकि उस समय हम थे भी नहीं,
लेकिन बस यही सुना था कि दीपक राग गाते थे तो दीपक जल जाते थे। हाँ, तो उसमें कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं है, अपन ने सुना ही है। पर ऐसा हाँ हाँ निमित्त जी। निमित्त नैमित्तिक संबंध भी हो सकता है कि इधर बारिश का आना, इधर इनका गाना हुआ और इधर बारिश का आना हुआ, ऐसा भी हो सकता है। तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा हो सकता है इनके। नहीं, बारिश का तो चलो आपने आपने बता दिया कि निमित्त नैमित्त, लेकिन जैसे दीपक राग गाए तो दीपक ऑटोमेटिक जल गए। ये भी तो निमित्त, अब ये पता नहीं है सच्चाई कितनी क्या है उसमें। और इसमें यदि ऐसा हुआ भी हो तो हो सकता है किसी व्यंतर का साथ रहा हो उनके साथ, कोई व्यंतर उनका अच्छा। सहकारी रहा हो, उसने ये कर दिया हो। नहीं तो कैसे, मतलब उसमें भी नहीं तो मतलब जैसे कि मतलब भाई उन्होंने गाया, शब्द शब्द निकले और वो शब्द ऐसे टकराए, तो मतलब उस हिसाब से मतलब कुछ। हो सकता है। उसकी सच्चाई जानना पड़ेगी पहले हुआ क्या था, क्योंकि देखा नहीं है ना जी। अपन ने, बस सुना हाँ ही। हाँ, बस बस वही सुनी सुनाई बात है ये। हाँ, अब देखो आप ऐसे तो सुनी सुनाई बात में तो इतनी ज्यादा गड़बड़ चलती है कि सब दूर पूरे हिंदुस्तान में ये हो गया कि गणेश जी दूध पी रहे हैं आज, जी जी। है ना। और सब सब दूर कि एक जगह तो नहीं है, सभी दूर है। तो इसका मतलब फिर सच्चाई, कुछ तो सच्चाई होगी ऐसा लगता है हमें। लेकिन उसकी सच्चाई में जाकर देखो आप तो सब सब दूर गड़बड़ चल रही थी। पीछे की नाली में से दूध निकल कर जा रहा था, कहीं कुछ गड़बड़ कहीं कुछ गड़बड़ थी। तो वो जब तक अपन अपनी आंखों से नहीं देखते हैं ना, और आंखों से भी देखा हुआ सब सच हो ऐसा नहीं है। उसमें कई बातें पीछे से निकल कर आती है बाद में। हम आगे से देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि अरे ये दूध जा रहा है तो पी रहे हैं गणेश जी, ऐसा लग सकता है। तो वो बहुत अभ्रंश है। आपने वो देखा होगा वो वीडियो जिसमें एक सेंटेंस बोलता है पहला व्यक्ति, पूरी लाइन लगी रहती है 10-15 लोगों की। पहला व्यक्ति एक सेंटेंस कन्वे करता है दूसरे व्यक्ति को कि आपको ऐसा बोलना है कि कोई भी एक सेंटेंस ले लो। जैसे अपन तो ऐसा ले लो कि मैं भगवान आत्मा हूं, जैसे उसने उससे बोला कि तुमको ऐसे बोलना है, या इशारा किया कि मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा केवल इशारा किया। अब उस वो टर्न हो जाएगा और अगले व्यक्ति को बताएगा। तो उसने कुछ ऐसा इशारा किया, फिर वो क्या समझा, वो अगले व्यक्ति को, इतनी सी देर में 10-15 लोगों में ही एक्टिंग चेंज हो जाती है, अर्थ का पूरा अनर्थ हो जाता है। बोला भी हो कुछ शब्द तो वो शब्द भी पूरे बदल जाते हैं, इतने से 10-15 लोगों में। अब हजारों लोगों करोड़ों लोगों से सुनकर जो बात आई है उसमें कितनी सच्चाई होगी कुछ पता नहीं, है ना। चलिए, अब अगला विषय लेते हैं हम। ये पुद्गल की पर्यायों की चर्चा चल रही है हमारी। तो हमने अभी तक शब्द के बारे में समझा कि जो शब्द है वह पुद्गल की पर्याय है, शब्द रूपी है। जिसे हम आज तक अरूपी मानते थे, ये शब्द वास्तव में रूपी है, मूर्तिक है, पुद्गल की पर्याय है। अब आगे अगला है शब्द के बाद बंध। बंध दो तरह का है, वैश्रसिक और दूसरा प्रायोगिक। ये बंध भी पुद्गल जनित है, पुद्गल की पर्याय है। वैश्रसिक और दूसरा प्रायोगिक। पुरुष की अपेक्षा से रहित जो बंध होता है उसे वैश्रसिक कहते हैं। यह वैश्रसादिक दो तरह का है, आदिमान अनादिमान। इसमें स्निग्ध वृक्ष आदि के कारण से जो बिजली, उल्कापात, बादल, आग, इंद्रधनुष आदि। पढ़िए टीका, पढ़िए जरा बंध का, पढ़िए वहां से, पढ़िए समता वाला। जैसे बंध दो तरह का है, एक वैश्विक और दूसरा प्रायोगिक। पुरुष की अपेक्षा से रहित जो बंध होता है उसे वैश्विक कहते हैं। वह वैश्विक दो तरह का है, एक है आदिमान और अनादिमान। उसमें स्कंद स्निग्ध रुचित के कारण से दो जो बिजली, उल्कापात, बादल, आग, इंद्रधनुष आदि होते हैं उसे आदिमान वैश्विक बंध कहते हैं। उद्गल का अनादिमान बंध महास्कंद आदि है। अमूर्तिक पदार्थों में भी वैश्विक अनादिमान अनादिमान बंध उपचार से कहा जाता है। यह धर्म,
अधर्म तथा आकाश का है, एवं अमूर्तिक और मूर्तिक पदार्थों का अनादिमान बंध धर्म, अधर्म, आकाश और अ, जग द्वंद व्यापी महास्कंद का है। नीचे वाला भी पढ़े थे भी। बस बस बस। जो पुरुष को अपेक्षा सहित हो वह प्रायोगिक बंध है। उसमें दो भेद हैं, अजीव विषय और जीवा जीव विषय। लाख का लकड़ी का जो बंध है सो अजीव विषय प्रायोगिक बंध है। जीव की हाँ, नेट खराब चल रहा है शायद वहां पर, आवाज नहीं आ रही। चलिए, बंध दो प्रकार के हैं, यहाँ पर दो प्रकार के बंध बताए हैं। वैसे वास्तव में बंध तीन प्रकार के भी बताए गए हैं, अ, जीव बंध, पुद्गल बंध और उभय बंध, लेकिन उसकी चर्चा हम अभी यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। हम ये जो दूसरे प्रकार से पुद्गल बंध के भेद हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो प्रायोगिक और वैश्विक दो प्रकार के बंध हैं। तो पहले प्रायोगिक। प्रायोगिक दो प्रकार का है, अजीव विषय और जीव विषयक। दो प्रकार का प्रायोगिक बंध है। तो प्रायोगिक बंध किसे कहा? जो पुरुष की अपेक्षा सहित हो वह प्रायोगिक बंध है। हम्म। हाँ, इसमें भी शायद कुछ लोग चार्ट बना रहे हैं, चार्ट बनाएंगे तो आपको इजी रहेगा, समझते भी जाइए और साथ में चार्ट भी बनाते जाइए। प्रायोगिक बंध किसे कहा? जो पुरुष की अपेक्षा सहित हो उसे प्रायोगिक बंध कहा है। इसके दो भेद हैं, अजीव विषय और जीवाजीव विषय। अजीव विषय लाख और लकड़ी का जो बंध है सो अजीव विषयक प्रायोगिक बंध है। जीव के जो कर्म और नो कर्म का बंध है सो जीवाजीव विषयक प्रायोगिक बंध है। जीवाजीव विषय, जो जीव के जो कर्म और नो कर्म का बंध है सो जीवाजीव विषयक प्रायोगिक बंध है। जैसे हम उभय बंध की भी चर्चा करते हैं ना, तो वही जीवाजीव विषयक अम, प्रायोगिक बंध है। मतलब जीव और कर्म इन दोनों के प्रदेशों का परस्पर में बंध्य बंधक भाव जो होता है वह जीवाजीव विषयक प्रायोगिक बंध है। मतलब जीव ने परिणाम किए और कर्मों का बंध हुआ, तो इन दोनों का परस्पर एक प्रदेश एक एक क्षेत्रावगाही है ना ये, इन दोनों के प्रदेशों में परस्पर में बंध्य बंधक भाव का जो उदय होता है वह, मतलब कर्म से जीव बंध गया, ये जो हुआ वह कौन सा है? जीवा जीव विषयक प्रायोगिक बंध है। दूसरा है अजीव विषयक, लाख और लकड़ी का जो बंध है। अब लाख क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लाख और लकड़ी का जो बंध है सो अजीव विषयक प्रायोगिक बंध है। इसको देखते हैं अभी अपन, लाख और लकड़ी वाला। वैश्रसिक पे देखिए, ये सब ये अभी प्रायोगिक के हमने देखे, जिसमें जो पुरुष की अपेक्षा सहित है वह प्रायोगिक है। हाँ, कोई कुछ कहना चाहता है? ललिता जी बोलिए।